टॉपिक है व्हेन सर्टिफाइड वर्क इज मोर देन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अगला टॉपिक है व्हेन सर्टिफाइड वर्क इज मोर देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बट लेस देन 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से तो ज़्यादा है लेकिन 1/2 से कम है। इसका पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग expenses were incurred by the contractor on the contract which ही स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 14। 1 अप्रैल 2014 को इसने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया और उसमें वो जो खर्चे हुए हैं वो निम्न प्रकार हैं। मटेरियल 40,000 है, वेजेस 50,000 है, अदर एक्सपेंसेस 15,000 के हैं, प्लांट एट कास्ट दिया हुआ है, प्लांट की कास्ट दी हुई है 50,000 रुपये की, वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 दिया हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड 60,000 है, मटेरियल इन हैंड दिया हुआ है मतलब 31 मार्च 2015 को मटेरियल इनके हाथ में जो बचा वो 11,000 का है। प्लांट एट कॉस्ट जो लास्ट में हमारे पास में जो प्लांट बचा है वो 43,000 का है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट देने वाले से 1,00,000 रुपए की कैश इन्होंने रिसीव की है और मटेरियल रिटर्न टू स्टोर को मटेरियल 2,000 का रिटर्न किया गया है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 3,50,000। बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 3,50,000 रुपये है। हाउ विल वर्क इन प्रोग्रेस अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर की बैलेंस शीट में जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कितना दिखाया जाएगा ये भी निकालना है उनको। तो सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में। तो डेबिट साइड में तुम्हारा आ जाएगा पहले मटेरियल आ जाएगा 40,000 का, वेजेस 50,000 के हैं, अदर एक्सपेंसेस 15,000 के हैं, प्लांट 50,000 का है। क्रेडिट साइड में तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड 1,20,000, वर्क अनसर्टिफाइड 60,000 का है, मटेरियल इन हैंड 11,000 का है, मटेरियल रिटर्न किया स्टोर को 2,000 रुपये का और प्लांट जो बचा हुआ है लास्ट में 43,000 रुपये का। इनका टोटल आता है 2,36,000 रुपये। माइनस करेंगे इसमें से 1,55,000 माइनस करेंगे तो इसमें से आ जाएगा आपका 81,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा। अब ये जो 81,000 का बैलेंस है इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस में किस तरह से डिवाइड करना है ये देखना है। तो 81,000 तो चूँकि काम 1/3 से 1/4 से ज़्यादा कंप्लीट हुआ है लेकिन 1/2 से कम है तो इसमें हम उसका जो प्रॉफिट है उसका 1/3 करेंगे और उसके बाद उसने जितना पैसा उसने रिसीव किया है और उसका गुणा करेंगे और जो वर्क सर्टिफाइड है उससे भाग दे देंगे। तो 81,000 का 1/3 करेंगे तो ये आता है 27,000 और 27,000 गुणा 1,00,000 बटे 1,20,000 करेंगे तो ये आता है 22,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा 22,500 चला जाएगा और वर्क इन प्रोग्रेस में 58,500 रुपये। अब इसके बाद हमको बनाना है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डेबिट साइड में वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 है, वर्क अनसर्टिफाइड 60,000 रुपये हैं। क्रेडिट साइड में हमारा जो बैलेंस है हमारा जो प्रॉफिट का हमने जो रिज़र्व बनाया है वर्क इन प्रोग्रेस का तो उसका बैलेंस है 58,500। ये हम यहाँ ले आएंगे और अब इसको 1,80,000 में से 58,500 माइनस करेंगे तो जो बचेगा 1,21,500 ये वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस कहलाएगा और इसको हमको बैलेंस शीट में शो करना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दिखा रहा है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक बाय द फर्म ऑफ इंजीनियर की एक फर्म है इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2015 तक इसको कंप्लीट होना है। मटेरियल सेंड टू साइट को मटेरियल कितना सेंड किया गया तो 85,349 रुपये का मटेरियल दिया गया। लेबर इंगेज की गई है 74,73,375 रुपये की। प्लांट इंस्टॉल किए हैं 15,000 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,169 रुपये के हैं। एस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो है वो 4,126 रुपये के हैं। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 549 रुपये का है। वर्क सर्टिफाइड 1,95,000 का है। अनसर्टिफाइड वर्क 4,500 का है। मटेरियल इन हैंड 31 मार्च को 1,833 रुपये का है। वेजेस ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस 31 मार्च को 2,400 रुपये की है।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो अकर हुए हैं 240 रुपये के हुए हैं और वैल्यू प्लांट की वैल्यू 11,000 रुपये है 31 मार्च को। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 5 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख रुपए की है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी वॉज 1,80,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना है और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना है और साथ ही साथ हमको, चूँकि इसमें दिया नहीं है लेकिन फिर भी हमको वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो डेबिट साइड में आ जाएगा तुम्हारा मटेरियल सेंड टू साइट 85,349 रुपये का, लेबर 74,575 की इंगेज थी और आउटस्टैंडिंग लेबर 2,400 की थी, इनको हम जोड़ देंगे तो ये 76,975 रुपये की हो जाएगी। प्लांट 15,000 के थे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,169 रुपये के थे और आउटस्टैंडिंग मतलब जो अकर हुए थे बाद में 240 रुपये के, इसको भी हम इसमें जोड़ देंगे तो 3,409 रुपये के डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। फिर एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 4,126 रुपये का है। डे क्रेडिट साइड में वर्क सर्टिफाइड 1,95,000 का है। वर्क अनसर्टिफाइड 4,500 का है। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 549 रुपये का है। मटेरियल इन हैंड 1,883 रुपये का है और प्लांट एट साइट 11,000 रुपये का है। तो इसका जो टोटल है 2,12,932 रुपये होता है और इसमें से इनको माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आता है 28,273 रुपये का। अभी जो प्रॉफिट हमारा आया इसमें से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस में डिवाइड करना है। तो 28,273 का 1/3 करेंगे तो 9,424 आ जाता है। 9,424 गुणा 1,80,000 बटे 1,95,000 करेंगे तो ये आ जाता है 8,699 रुपये प्रॉफिट, जो कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और इसको 28,273 में से माइनस करेंगे तो 19,574 रुपये ये वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, उसके रिजर्व में। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,699 रुपये और वर्क इन प्रोग्रेस का रिज़र्व जो है वो 19,574 रुपये है। ये वर्क इन प्रोग्रेस का रिज़र्व हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमारा जब कभी कभी कंटिजेंसी में हमको ज़रूरत पड़ जाती है, जब कभी हमारे पास में पैसा नहीं आता या प्रॉफिट नहीं होता तो हम जो वर्क इन प्रोग्रेस का रिज़र्व बनाते हैं उसको यूटिलाइज़ करते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा डेबिट साइड में 1,95,000 का और अनसर्टिफाइड 4,500 का। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,99,500। ये एक छोटा बन गया इसमें क्रेडिट साइड में तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का बैलेंस जो है वो माइनस करने के बाद जो बचा बैलेंस है 19,574 रुपये, उसको हम 1,99,500 से माइनस करेंगे तो ये जो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस 1,79,926 रुपीज़ ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस बचेगा। अब हमको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो हमने बना लिया, अब कॉन्ट्रैक्टी के बुक्स में भी हमको अकाउंट बनाना है। तो इसमें डेबिट साइड में जो ये इसके जो खर्चे हैं वो डेबिट साइड में हो जाएंगे। तो इसके खर्चे कौन से, तो इसने कॉन्ट्रैक्टर को 1,80,000 रुपये पेमेंट किया है अभी तक, है ना। और इसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है 5 लाख रुपए की। कितना पेमेंट करना था इसको 5 लाख करना था, उसमें से 1,80,000 पेमेंट किया। बैलेंस कितना बचा 3,20,000 का बैलेंस है जो इसको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है।